मिथुन राशि वालों, 2026 आपके लिए एक ऐसा साल है जिसमें आपको समझ आएगा कि किस तरह जिंदगी हम सबको कभी धक्का देती है, कभी सहारा देती है, कभी गिराती है और कभी उठाती है। ये साल आपको हर तरफ से टेस्ट करेगा। कैरियर, इमोशंस, फैमिली, फाइनेंसेस और हेल्थ। हर टेस्ट के बाद एक नया दरवाजा खुलेगा। ये साल आपके लिए एक मैसेज लेके आया है। तुम खुद को जितना समझते हो, तुम उससे कई ज्यादा कैपेबल हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में, जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ज्योतिष समझना चाहते हैं, अपनी राशि को जानना चाहते हैं और अपने जीवन की दिशा को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ अभी जुड़िए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन चुन लें, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको इन टॉपिक्स पर हमेशा नई वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जनवरी से दिसंबर तक का आपका पूरा साल। जनवरी आपके लिए एक साइलेंट ग्रोथ का महीना। यहाँ उलझन के पीछे लक्ष्मी का हाथ है, गुरु का आशीर्वाद और बुध का पॉजिटिव रुख। जनवरी में आपके पास उलझन तो बहुत होगी, लेकिन उस उलझन के अंदर ही अपॉर्चुनिटी छिपी होगी। आप काम करते जाओगे और पैसा, क्रेडिट और क्लाइंट रिस्पॉन्स धीरे धीरे लेकिन लगातार मिलता रहेगा। फैमिली में शुभ काम जैसे कोई पूजा, कोई रिलीजियस फंक्शन या घर में किसी खुशी का कारण। जनवरी का फील कुछ ऐसा होगा। स्ट्रेस भी है बट सक्सेस भी साथ साथ आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं फरवरी महीने की। इस महीने दिमाग में तूफान आएगा, काम का एक्सप्लोजन हो जाएगा। 3 फरवरी से बुध राहु के साथ भाग्य स्थान पर स्थित है। ये एनर्जी, ये ब्रेन में एक तरीके का ओवर थिंकिंग का तूफान पैदा करेगा। काम ज्यादा होगा, मीटिंग्स ज्यादा होंगी, वर्कलोड तो और भी ज्यादा होगा, पर बॉडी थोड़ी डाउन, इम्यूनिटी लो हो जाएगी, फटीग महसूस करोगे, इमोशनल ड्रेन महसूस करोगे। इस महीने आप बेड पर जाकर ये सोचोगे ये सब मैनेज कैसे होगा, लेकिन सुबह रिजल्ट आएगा, टारगेट पूरा हो चुका है। गुरु आपको उन सिचुएशन से निकालेगा जहां आपको ये लगता है बस यहीं तक था। इस महीने आपके ग्रह आपको एक ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि जो लोग आपके पास आएंगे उन्हें अपने आप आपके मुंह से सॉल्यूशन मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन अपने मामलों में आप खुद पर डाउट करोगे और ये डाउट आपकी सक्सेस को रोकने की कोशिश करेगा। मार्च यानी जहां आपके एफर्ट्स बहुत होंगे, रिजल्ट्स का स्वागत होना शुरू होगा, पर घर का प्रेशर भी बढ़ने वाला है। मार्च में आप सही में वॉरियर मोड में होंगे। हर दिन काम, डेडलाइंस, प्लानिंग, पर रिजल्ट भी मिलेंगे। परिवार में आपके सिबलिंग और कजन्स वगैरह से थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ डिमांड्स और थोड़ा इमोशनल प्रेशर भी बन सकता है। बिजनेस वालों के माइंड में बार बार चेंज या शिफ्ट का थॉट आएगा। मार्च का महीना प्रोग्रेस के साथ प्रेशर देगा, इसलिए इस समय पर आपको अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, अपने भाई बहनों के साथ, कजन्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और वहां पर केवल सॉरी बोलने से काम चल सकता है, तो आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। इस समय ये बड़प्पन आपकी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और जो आपकी तरक्की का ग्राफ बढ़ रहा है उसमें स्मूथनेस लेकर आएगा। अप्रैल साल का सबसे हैवी और मेंटली थकावट वाला महीना। 10 अप्रैल से बुध का नेगेटिव प्रभाव शुरू होगा और यहां से शुरू होता है 2026 का सबसे टफ और इमोशनल चैप्टर। आपके बिजनेस में अनसर्टेनिटी रहेगी, पैसा रुकना आम हो जाएगा, घर में बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपके पेरेंट्स के साथ भी आपके फ्रिक्शंस हो सकते हैं, आपका गुस्सा एकदम स्पाइक करेगा, हेल्थ आपकी डाउन रहेगी, एसिडिटी, हेडेक और इमोशनल बर्नआउट आपको परेशान कर देंगे और अनप्लान्ड ट्रैवल आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर देंगे। आपको लगेगा जैसे यूनिवर्स ने आपके स्टेमिना का टेस्ट लेकर रखा है। आपके लिए इस समय पर जो एसिडिटी आपकी बन रही है वो शरीर में आपके लिए डिस्टर्बेंस, एक हरारत वाली स्थिति पैदा करेगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्यों रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा सब कुछ ठीक है। वो जो शरीर के अंदर की प्रॉब्लम है, एसिडिटी के कारण जो गैस बनेगी, बॉडी में घूमेगी, कि माइंड को डिस्टर्ब करेगी, बॉडी को थकाएगी और आलसपन लेकर आएगी, नींद प्रॉपर होने नहीं देगी, उसका ये सारा इम्पैक्ट आपको दिखने को मिलेगा। यानी आपको अपनी एसिडिटी पर काम करने की जरूरत है। अप्रैल का गोल्डन मैसेज, साइलेंस आपका बचाव करेगा और जल्द रिएक्शन आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये महीना आपको पेशेंस सिखाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं मई महीने की। ये महीना आपके कंफर्ट की छोटी सी होप लेकर आ रहा है। 14 मई से बुध का पॉजिटिव प्रभाव, जिससे प्लानिंग शुरू होगी, काम ठीक से फ्लो करना शुरू करेगा और बिजनेस की डायरेक्शन क्लियर होंगी। पर 2 जगह टेंशन बन सकती है, बच्चों को लेकर और फॉरेन कनेक्शन के कामों में रुकावट हो सकती है। आपके माइंड में ये मन कह रहा होगा ट्रैक पर तो आ गया हूं, पर पूरा स्टेबल नहीं दिख रहा। यानी यहाँ पर आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से अपने मन और हालात, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना है। आप
अपने पर विश्वास करेंगे, अपने माइंड, अपने एक्सपीरियंस को यूज करेंगे तो चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी। और जहां आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लोगों की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो वहां आपको नुकसान हो सकता है। जून एकदम अपोजिट एनर्जी। 22 जून तक बुध अपने घर में रहेंगे, जिससे आपके रुके काम पूरे होंगे। जो पेमेंट आपकी रुकी हुई थी वो रिलीज होने शुरू होंगी और फैमिली में कुछ रिलीजियस काम भी हो सकते हैं। सामान खरीदना और शॉपिंग में खर्च बढ़ सकता है, पर 22 जून के बाद बुध परिवर्तन करेंगे, जिससे घर के अंदर की टेंशनें बढ़ सकती हैं, काम में रुकावटें आ सकती हैं, हेल्थ लो हो सकती है। अगर आपके पास कोई पेट है तो उनसे रिलेटेड इशू हो सकते हैं और महीने के अंत तक आप इमोशनली हैवी महसूस करेंगे। जून सही में एक सीसॉ की तरह है, आधा महीना बहुत अच्छा, आधा महीना बहुत हैवी। इस महीने को अपने दिल और दिमाग दोनों के संतुलन पर आपको फोकस करना चाहिए। दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, बस उन चीजों को अगर आपने संतुलित कर लिया तो आपकी विजय निश्चित है। चलिए अब बात करते हैं आपके मैजिक मंथ की, यानी जुलाई की, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। 7 जुलाई से बुध का एक नया परिवर्तन है और यहां से आपका टर्न अराउंड शुरू होता है। एकदम से अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी, रिस्पेक्ट, ऑनर और एप्रिसिएशन बढ़ेगा। पुराना अटका हुआ काम सॉल्व होगा, नए दोस्त बनेंगे, नए बॉन्ड्स भी बनेंगे। आपका लंबी यात्रा का प्लान बन सकता है और घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो सकता है। लोग कहते हुए दिखाई देंगे, अरे तुम्हारी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। ये महीना आपकी डेस्टिनी को रीसेट कर देगा। इस महीने को अपने आत्मबल और परिवार के सहयोग से आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अपने परिवार वाले लोगों के साथ जितना आप तालमेल बनाकर चलते हैं, उतना ही बाहर वाले लोग आपके इस बदलती हुई पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करेंगे और उसका आपको बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। अगस्त स्पिरिचुअल और स्ट्रेस का महीना। बिजनेस में छोटी छोटी प्रॉब्लम आ सकती हैं, प्रॉफिट स्टेबल होंगे लेकिन कम होंगे। दिमाग में छोटी छोटी परेशानियां पैदा हो सकती, पर धर्म, पूजा, मंत्र जाप और स्पिरिचुअलिटी दिल को सुकून देती रहेंगी। अगस्त कहता है, अंदर से हैवी, बाहर से नॉर्मल, लेकिन भगवान का साथ हमेशा आप पर रहेगा। इस महीने को जितना आप अपने अंतर ध्यान से आगे बढ़ा सकते हो उतना अच्छा है। अपने पितरों पर, बड़े बुजुर्गों के रिचुअल्स पर और ईश्वरीय ताकत का जितना आप अनुसरण करेंगे, उतना ही आपके लिए ये मंथ आपके माइंड को कूल करके पॉजिटिव कर देगा। सितंबर का महीना, जहां आपकी रिस्पेक्ट और अचानक धन बढ़ेगा, पर साथ में स्ट्रगल भी बढ़ सकता है। यह महीना आपके स्टेटस को मजबूत करेगा। लोग आपकी एडवाइस लेने आएंगे, नई जॉब या बिजनेस डायरेक्शन की सर्च करोगे। 7 सितंबर के बाद अचानक धन आ सकता है, पर ध्यान रखिए, जब भी आप मनी एक्सचेंज करवाएं तो वहां पर आप विशेष सावधानी रखें। फैमिली सपोर्ट इस महीने की आपकी बैकबोन है। इस महीने कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, कहीं पर गारंटी देना या किसी सरकारी काम में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं उनको अच्छे से रीड करें, परिवार के साथ डिस्कस करें और उनके सलाह के साथ आप इस चीज को फाइनलाइज करें तो आपके लिए हितकारी रहेगा। अक्टूबर, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट और लीगल प्रेशर का महीना। ये महीना थोड़ा टफ है, बच्चों को लेकर तनाव हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका डिसएग्रीमेंट रह सकता है, प्रॉपर्टी मैटर और लीगल डिस्टर्बेंस भी बनेंगी, सरकारी काम आपके पेंडिंग हो जाएंगे और इन सब के कारण आपका मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस काफी बढ़ जाएगा, पर पैसे का इनफ्लो बेसिक लेवल तक बना रहेगा। अक्टूबर आपको सिखाएगा हर फाइट की जरूरत नहीं होती। इस समय पर आप केवल अपनी गलतियों को एनालाइज करने की कोशिश करें। जो रूटीन के काम भी होते हैं उसमें भी हमारे द्वारा लापरवाही से कोई ना कोई गलत स्टेप उड़ जाता है, कहीं पर हम कोई ना कोई चीज मिस कर देते हैं। सरकारी जितने भी काम होते हैं उनको टाइम से रिव्यू करें, एक्शन को टाले नहीं, टालना आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। नवंबर एक बड़ा खास महीना, जहां पैसा भी ज्यादा है और खर्च भी ज्यादा। 13 नवंबर तक बुध का प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, जिससे आपके बिजनेस में बहुत सारे मूवमेंट्स रहेंगे, मीटिंग्स और पीपल कनेक्शन बढ़ेगा और इन सबका निष्कर्ष ये निकलेगा, मनी का फ्लो हैवी रहेगा। पर साथ ही 12 नवंबर से मंगल और शनि का युक्ति प्रभाव आपके खर्च बढ़ाएगा, आपके सिबलिंग्स के साथ टेंशन्स बढ़ाएगा, ट्रैवलिंग में भी खर्चा करवाएगा और आपके हेल्थ को भी लो करेगा। नवंबर आपके गेन्स भी बढ़ाएगा और लॉसेस भी। इसलिए इस महीने अति उत्तेजित होकर कोई भी काम ना करें। जहां पर बहस हो रही हो उस जगह को अवॉइड करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से शांति बनाकर रखें। एनर्जी आपकी बहुत अच्छी बता रही है, लेकिन ज्यादा एनर्जी ही कई बार विस्फोट का कारण होती है। दिसंबर स्लो स्टार्ट पर पावरफुल फिनिश के साथ 2 से 22 दिसंबर तक भाग दौड़ अधिक रहेगी, हेल्थ लो हो जाएगी, इनकम भी कम होगी और एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन आखिरी हफ्ता
आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है, जिससे आपका साल एक स्ट्रॉन्ग नोट पे खत्म होगा। ये महीना बहुत ज्यादा उत्साहित होने से खराब हो सकता है और बहुत ज्यादा डिप्रेस होने से नेगेटिव कर सकता है। आपको इस महीने को एक पॉजिटिव रूप से लेके चलना चाहिए कि जो भी आपके एफर्ट्स हैं, भले ही उनका रिजल्ट शुरुआत में नहीं मिल रहा हो, लेकिन अंत में आपको विनर का ताज जरूर नसीब होगा। मिथुन राशि वालों, 2026 आपको थकाएगा भी, पर वही थकान आपके अंदर से एक नया इंसान बना देगी, जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज्यादा बैलेंस्ड होगा और ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड होगा। ये साल एक ही मैसेज देता है कि जब तक तुम अपने आप से नहीं भागते, यूनिवर्स तुम्हें हर चैलेंज में गाइड करता रहेगा, यानी आपको दैवीय मदद मिलती रहेगी। आपका स्वामी बुध होता है और बुध अगर किसी के कुंडली में सपोर्ट में आ जाए तो वो इंसान दिमाग वाला, अपनी बातों से दूसरों को जीत लेने की क्षमता और हिसाब किताब में पक्का इंसान होता है। आपकी कुंडली में बुध कहां पर बैठकर आपको किस तरह का फल दे रहा है, यह आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपका बुध कुंडली के 12 घरों में 12 रूप लेता है। आपके लिए वो कौन सा रूप लेकर बैठा है, इसको जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि हर महीने आपके लिए हम मंथली प्रेडिक्शंस और रेमेडीज लाएंगे। और अगर आप चाहते हैं ये सारी चीजें आपको महीने से पहले ही मिल जाएं, ताकि आप समय रहते ही अपने आने वाले महीने को सुधार सके, तो बस 59 रुपीज में आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के साथ आ रहे ज्वाइन बटन को दबाकर। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।